सबसे पहले हमारे देश में एक विडंबना है। इस विडंबना पर आज मैं बात करना चाहता हूँ। और विडंबना ये है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का आपत्ति, किसी भी प्रकार का विपत्ति या आपदा आता है तो इसका खामियाजा, इसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ गरीबों को करना पड़ता है। ऐसा क्यों है? इस पे आप जरूर सोचिए, क्योंकि नहीं सोचने के कारण ही ये विपत्ति झेलना सिर्फ और सिर्फ गरीबों को पड़ता है। आज हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिनको मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ, मेरे अनुसार अब उनको सत्ता में रहने का लायक नहीं है, उनकी एबिलिटी नहीं है मुख्यमंत्री बनने लायक। क्योंकि हमारे प्रदेश में जितने भी आपदा आए हैं, इस आपदा की घड़ी में एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साथ खड़े नहीं हुए। कोई भी ऐसा आपदा नहीं है जिसमें इन्होंने अपना हाथ खड़ा नहीं कर दिया। कोई भी ऐसा आपदा नहीं है। जब हमारे बिहार में चमकी बुखार आया था तो इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। जब हमारे बिहार में बाढ़ आया तब इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। 15 सालों से ये राज कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी रोजगार की समस्या दूर नहीं हुई है। बेरोजगार इतने हैं। हमारे देश में कोई प्रदेश में उद्योग नहीं लगा पाए। किए क्या? 15 सालों में इन्होंने अच्छा इलाज के लिए आपको बिहार के बाहर जाना होता है, अच्छा शिक्षा के लिए बिहार के बाहर जाना होता है। अब बताइए कि आपने 15 सालों में क्या किया? कोरोना वायरस के चलते आज 1.5 महीने से लगभग पूरे भारत भर में लॉकडाउन चल रहा है, और इस लॉकडाउन में ना किसी को काम पे जाना है और न ही घर के बाहर निकलना है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप सभी को कि हमारे बिहार प्रदेश के 27 लाख ऐसे मजदूर हैं जो बिहार के अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, और वो परिवार हैं जो सुबह को काम करते हैं और शाम को उसी काम के पैसे से भोजन खाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और जिस मजदूर जो वोट आपको देता है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये वो ही मजदूर है जो आपके बैलेट पेपर पे ठप्पा लगाकर आपको गद्दी पर बैठाया है, और आप उसी मजदूर को जहां रुके हुए हैं वहीं रुकने का आदेश देते हैं और स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हम किसी भी बिहारी को अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे। उसका अपना घर है तो वो कहाँ जाएगा? घर में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ये बताइए आप। वो तो आपको लानत है आप पे। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि हमारे 27 लाख मजदूर अपने प्रदेश से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। जब आपको अच्छी इलाज की ज़रूरत होती है तो भी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है बिहार में। अच्छा शिक्षा का बात आता है तो भी अच्छा फैसिलिटी नहीं है बिहार में। आपने 15 साल में क्या किया? कोई भी आपदा आता है उस समय आप हाथ खड़े कर देते हैं, और जब आपको मना ही करना था कि हम नहीं आने देंगे, तो आपके गठबंधन में बीजेपी की सरकार है जो केंद्र में है। जब विदेशों से भर भर प्लेन यात्री को ला रहे थे जो कोरोना संक्रमित थे, पॉजिटिव थे, या फिर जो विदेश में फंसे हुए थे, क्यों नहीं आप उन्हीं को बाहर रहने, विदेश में ही रहने का सजेशन दिया आपने? जब आपकी राज की बात आई तो आप लोग, आपके और आपके मंत्रिमंडल ने कह दिया कि बिहार में किसी को घुसने नहीं देंगे। आपका नाम सुशासन बाबू सब बोलता है, फिर भी मुझे कहीं से आप में सुशासन नाम की चीज नहीं दिखती है, क्योंकि आपके मंत्री विधायक आपके कानून को तोड़ के ताड़ व ताड़ कर देते हैं। आप एक बात हमारे जवाब दे दीजिए, कोई भी मंत्री विधायक का बाल बच्चा या फैमिली किसी दूसरे प्रदेश में फंसा हुआ है और वो संकट झेल रहा है, क्यों?
आपके इसके पास आपका कोई जवाब नहीं होगा। आप जवाब देना भी उचित नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके मानसिकता में बैठ गया कि मैं बिहार का राजा हूँ, मैं बिहार का बाप हूँ। लेकिन ये गलत मानसिकता है आपकी। और मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि अगर जनता में, बिहार की जो जनता है उनमें अगर थोड़ी सी भी लाज शर्म होगी, थोड़े से अगर परिवार के बारे में सोचते हैं वो, थोड़ी सी भी अगर उनमें अकल होगी, थोड़ी सी उनकी दिमाग चलती होगी, तो इस बार आपकी सत्ता को वो तोड़ देंगे। क्योंकि आप उसके किसी भी विपत्ति में उसके साथ नहीं होते, किसी भी विपत्ति में आप साथ नहीं होते, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपदा हो। तो आपको वोट देने से क्या फायदा है? आपको सत्ता में बैठाने से क्या फायदा है उनको? अपने प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री को अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और आपके बिहारी भाइयों को कैसे वो कर पाएंगे? हमें तो नहीं लगता। अभी बहुत से ऐसे मजदूर हैं जो बाहर फंसे हुए हैं। आपने बिहार में आने से नो एंट्री लगा दिया, फिर भी आपके बिहार में, हमारे बिहार में कोरोना का मरीज दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। क्या आपके पास कोई है जवाब? क्यों बढ़ रहे हैं जब आपने मना ही कर दिया? कितने आत्महत्या कर लिए मजदूरों ने, कितने मजदूर बेबस हैं जो किसी के सामने हाथ नहीं पसारते थे, आज हाथ पसारने को बेबस और मजबूर हैं। सिर्फ आपकी देन है। अगर आप बिहार में अच्छे तरीके से उद्योग लगाते तो वो बाहर नहीं जाते, बिहार के बाहर नहीं जाते। तो आप तो ऐसा करेंगे नहीं, सिर्फ हवाई बातों करेंगे, सिर्फ हवा में बात करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं। थोड़ा सोचिए और अपने दिमाग से घमंड नाम की जो चीज आप में है उसको हटाइए। हमारे बहुत सारे बस मालिक, बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने बस देने की बात बोली, आप उनसे मदद मांगिए, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। आपने तो हाथ ही खड़ा कर दिया। हमारे सुशील कुमार मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया कि हमारे पास उनको लाने की एबिलिटी नहीं है, हमारे पास उनको लाने के पैसे नहीं। कैसे राज चलाएंगे आप? जो मजदूर, जो बिहार के बाहर में फंसे हुए मजदूर है, उसी मजदूर के वोट से आप सत्ता पर बैठते हैं और उसी मजदूर को बेबस और लाचार बना देते हैं। और आपका कोई गलती नहीं है, सबसे ज़्यादा गलती तो जनता का है, जो बिना सोचे समझे आपको वोट करता है और आपको गद्दी पर बैठाता है। अगर जनता में थोड़ी सी भी अगर सोच समझदारी होगी तो इस बार आपको जनता उखाड़ के फेंक देगी। नहीं तो हमारे मजदूर जितने भी फंसे हुए हैं बिहार के बाहर, प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको वापस लाइए, नहीं तो मरने के सिवा दूसरा कोई भी उनके पास ऑप्शन नहीं है। आपने आर्थिक मदद 1,000 रुपया किया। आप खुद सोचते हैं, एक साधारण पुरुष आप हैं, आप हमारे जैसे, उनके जैसा ही आदमी हैं। आपके एक दिन का खर्च 1,00,000 रुपया होता है और एक मजदूर का 1,000 में 2 महीना। कहाँ का इंसाफ आप करते हैं? कैसी आर्थिक मदद करते हैं आप? थोड़ा सोचिए। जिस बिहार के दम पे आप बिहार के सत्ता पर बैठे हैं, उसी बिहार के जनता का शोषण कर रहे हैं। किसी भी तरह का आप जो बात बोलते हैं उस बात पे खरे नहीं उतरते हैं, कोई भी बात पे आप खरे नहीं उतरते हैं। आपका मंत्रिमंडल हो, आपका विधायक हो, कोई भी नहीं। जब आपकी रैली करनी होती है आपको, तब तो आप 1,000 बस लगा देते हैं। अभी आपके पास एबिलिटी ही नहीं है। आपके दान कोष में, जो राहत कोष में पैसे पहुंच रहे हैं, उसका कोई
जायजा ही नहीं होगा, कोई लेने वाला ही नहीं है। किस तरह से आप खर्च करेंगे कोई ब्यौरा नहीं है। आप किस पे खर्च करेंगे? लगभग 3-4 वीडियो मैंने देखा, उस वीडियो में जहानाबाद की घटना है। रोड पर बिलखती हुई एक औरत जाती है। किस तरह का आपका अस्पताल का व्यवस्था, हॉस्पिटल का व्यवस्था, एम्बुलेंस नहीं मिलता है तो रिक्शे गाड़ी से, ठेला गाड़ी से ले जाना होता है, ठेला से ले जाना होता है। 15 सालों में आपने किया क्या बताइए? जब आपको केंद्र सरकार ने आदेश दे दिया कि आपके फंसे हुए मजदूर भाई जहाँ भी हैं, छात्र जहाँ भी हैं, आप अपने राज्य में उसे वापस बुला सकते हैं, तो माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने क्या अपने व्यक्तित्व, अपने विचारों में रखा कि उनको घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। उनको लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, उनको क्वारंटाइन में किया जाएगा 21 दिन। जो अच्छा है उनको भी, आधा से ज़्यादा मजदूर तो मैं बताता हूँ जो बिहार में साक्षरता दर कम है, अनपढ़ लोग हैं बहुत ज़्यादा, शिक्षा स्तर इतना लो है। अब किस स्तर पे बात करेंगे, किस क्षेत्र पे आप वोट मांगेंगे? किस, सिर्फ रोड पे? जिस रोड को आपने बना दिया, सिर्फ रोड पे आप वोट मांगेंगे? इसीलिए आपको बनाया गया था, सिर्फ रोड बनाने के लिए। रोड आप जन जन तक पहुंचा दिए, हो गया आपका काम। बिजली आपने घरों घरों तक पहुंचा दिया, हो गया आपका काम। आप आजीवन मुख्यमंत्री रहेंगे तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बताइए आप। आपने बोला था कि हम बिहार प्रदेश को एक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित करेंगे, उद्योग लगाएंगे। कहाँ गया आपका उद्योग? बहुत सारे हमारे चीनी मिल भी थे, वो भी बंद हो चुके हैं। किस विषय पे आप वोट मांगेंगे और किस विषय पे आपको जनता वोट करेगी? जिस जनता के वोट पाकर आप सत्ता हासिल करते हैं, उसी जनता को आप जब आपदा आती है तो सिर्फ बेबसी के अलावा आप कुछ नहीं देते, हाथ जोड़ देते हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं आपको कैसे मदद करूं। और जब किसी को दिखाने का बारी आता है तब तो आप बहुत दिखाते हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। तो कहाँ गया आपका जो संसाधन आपने बनाया? हवाबाजी करना छोड़िए और जनता के हित में कुछ सोचिए। और जल्दी से जल्दी जो केंद्र सरकार का आदेश है, उस आदेश के अनुसार जो भी मजदूर बिहार के बाहर फंसे हुए हैं, उस मजदूर को ट्रेन से, बस से, जैसे भी सुविधा मिल रही है उनको ले आइए। हमारे जो बसों देने के लिए तैयार हैं, तेजस्वी यादव हैं, पप्पू यादव हैं, मुकेश साहनी हैं, हमारे राज्य में बहुत सारे ऐसे बस मालिक हैं जिन्होंने बोले हैं कि मैं 50 बस दूंगा, 20 बस दूंगा, 10 बस। उनसे भी आप बस ले लीजिए, आपके जो नज़दीकी राज्य है उस राज्य में बस भेज दीजिए। विपक्ष को भी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ऐसा तो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपका राजनीतिक खराब हो जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि केंद्र सरकार के नियम को आप पालन करें और जल्द से जल्द हमारे 27,000 मजदूर भाई जो बिहार के अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनके बारे में, उनके हित के बारे में, उनके परिवार के बारे में सोचें और उनको घर पुनः वापसी लाएं। बहुत संकट से जूझ रहा है, बहुत संकट से। जब वो बिहार में होता है तब तो वो भूखमरी का शिकार होता है, और सोचिए कि बिहार का बाहर उनका कैसा हालत होता होगा।
इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है, आग्रह है कि जितना जल्दी हो सके उनको सहायता किया जाए, उनको घर वापस लाया जाए। और आप सभी जनता से अनुरोध है, वोट आप लोग देते हैं और आप लोग ये समझ नहीं पाते हमारे राजा हैं, जो बोल दिए वो ही। आप लोकतंत्र में जी रहे हैं और इस लोकतंत्र में हक मांगना सीखिए, हक के लिए खड़ा होना सीखिए, हक के लिए लड़ना सीखिए। आपको स्वतंत्रता है बोलने की, खाने की, रहने की, पीने की, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। आप तो मानसिक रूप से गुलाम हैं। और जब कोई आपदा आती है तो सिर्फ रोने के सिवा आपके पास कुछ नहीं होता है। जो आज आप रोते हैं, इस रोने को उस दिन, जिस दिन आप वोट देते हैं, उस दिन आप समझिए। अपने 5 साल का हिसाब देखिए कि मैंने क्या क्या खोया इस सरकार में और क्या पाया इस सरकार में, और तब वोट कीजिए। जाति प्रथा हटाइए, हमारे जात का है, इनको वोट करेंगे। इससे बाहर निकलना। बिहार का ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिस गांव का मजदूर बाहर फंसा हुआ नहीं है। बिहार का कोई ऐसा जात नहीं है जिस जात का मजदूर, जिस जात का कोई भी आदमी बाहर प्रदेश में नहीं फंसा है। तो फिर जाति प्रथा गया कहाँ? जिस जाति को आपने वोट किया था वो जाति गया कहाँ? आप थोड़ा समझिए। आप में और मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में कोई भी अंतर नहीं है। आप अंतर आपने खुद बना रखा है। आप हिसाब मांगेंगे नहीं, हिसाब देगा कौन? इसलिए आपसे भी आग्रह है कि जब आप वोट देते हैं, जात धर्म से उठकर वोट कीजिए। जब आप वोट देते हैं, किसी के लाभ को देखते हुए वोट मत कीजिए। आर्थिक लाभ अगर आप उस टाइम पे देखते हैं तो इस टाइम पे आपको हमेशा, जब तक आप जीवित हैं और जब तक आपकी ये मानसिकता है, तब तक आपको ये सहना पड़ेगा। हमारे देश में कोई भी आपदा आएगा, भुगतना गरीब को ही पड़ेगा। प्लेन से, विदेश से जो बाहर से आए, उसमें कितने गरीब थे, कभी सोचा है आपने? और जब उनको लाया गया तो उनको क्वारंटाइन क्यों नहीं रखा गया? क्यों घर पे भेज दिया गया? अगर नहीं भी सिम्टम था तो फिर भी रखते हैं 21 दिनों तक हम। आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन भर भर के प्लेन को लाया गया और देश में कोरोना फैलाया गया। और जब कोरोना पूरी तरीके से फैल गया तो इसका असर गरीबों पर आज पड़ रहा है। तो आप सोचिए, सोचना आपको पड़ेगा। सरकार तो आपको इस कोरोना में भी राजनीति कर रही है। सोचना आपको है कि आप किस तरह से सरकार को जवाब देते हैं, सरकार से हिसाब लेते हैं। धन्यवाद।